आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाविंद में रमेश दास का कोटि कोटि नमन, बंदगी, प्रणाम। एक लड़की था, बहुत ही सुशील विचार का था, बहुत ही अच्छी विचार का था और सत्संगी था, सत्संग करता था, सुनता था, सुनाता भी था, प्रवचन करते थे, विद्वान लड़की थे। तो बेचारी लड़की का शादी हुआ, बहू बन के अपने ससुराल गई। जब अपने ससुराल गई तो उनका ससुर, पति, सास सब हाथ पैर खाने वाले लोग थे, यानी मीठ मछली खाने वाले थे। कोई वैष्णव नहीं था, कोई गुरु दीक्षा नहीं लिया था, गुरु के शरण में नहीं गया था, सत्संग का कोई वातावरण की जानकारी नहीं था। और यह बेचारी जो बहू गई थी, यह तो पूरा विद्वान था, सत्संगी था, कथावाचक था। तो ये बेचारी संजोग से एक दिन एक महात्मा आया, सन्यासी, और वह 1820 साल का लड़का था, महात्मा सन्यास। तो उन्होंने भिक्षा लेने के लिए आया, तो बहू को जब देखा तो बोला भिक्षा दे दो। तो बहू ने बोला महात्मा से, कहा महात्मा जी इतना जल्दी क्यों? तो महात्मा ने बोला क्या करे, डर लग रहा था। और यह बात जो हो रहा था महात्मा और बहू से हो रहा था, उनका ससुर दरवाजे पर बैठ करके सुन रहा था। तो यह बात जब उनका ससुर सुना कि ये मेरा बहू महात्मा को पूछा कि बाबा इतना जल्दी क्यों, तो बाबा ने जवाब दिया क्या कहें, डर लग रहा था। ये क्या बातें कर रहा, तो इनका ससुर सुन रहा था चुपचाप। फिर महात्मा ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? कहा बाबा मेरा उम्र 7 साल का है। अब तो उनका ससुर का और दिमाग खिसक रहा था कि 7 साल या 18-20 साल की लड़की, और ये बोल रहा है 7 साल ही मेरा उम्र है, इतना झूठ। फिर यह बाबा पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी सास हैं? कहा जी। कहा उनका उम्र? कहा उनका 5 वर्ष। अब तो ये बेचारा उनका ससुर का और भी दिमाग खिसकने लगा कि बताइए, झूठ झूठ का भी हद होता है। बोल रहा है सास मेरा 5 वर्ष का। कहा अच्छा ये बताओ दुल्हन आपका पति कितने साल का है? कहा मेरा पति 2 वर्ष के हैं। कहा अच्छा ठीक है। अब तो इनका ससुर का और भी दिमाग गर्म हो रहा था, लेकिन करे क्या। कहा मेरा पति का उम्र 2 साल है। कहा और ससुर भी है? कहा जी। कहा ससुर कितने साल का है? कहा अभी पैदा नहीं हुआ है। उनका ससुर जब सुना कि मेरे बारे में बोल रहा है पैदा नहीं हुआ, तब तो बूढ़ा का और भी दिमाग। कहा अच्छा ठीक है, पहले बाबा को जाने दीजिए, फिर मैं इसका क्लास लेता हूँ। झूठ का भी हद होता है। अपना उम्र बता रहा है 7 साल, और सास का 5 साल, और पति का 2 साल, और मेरा तो जन्मे नहीं हुआ। बताइए, मेरा बेटा ब्याह करके इनको लाया है और ये बोल रहा है कि मेरा ससुर का जन्मे नहीं हुआ है, पैदा ही नहीं हुआ है। बताइए, झूठ का भी हद होता है। महात्मा जी चले गए। अब ये बूढ़ा क्या किया, कहा अच्छा इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, बहू को कुछ नहीं बोला। उन्होंने फोन कर दिया उनके माँ बाप को और बुला लिए उनके माँ बाप को, और गांव में सारे पंचायत बुला लिए, इकट्ठा कर लिए, पंचायत बैठा दिए, मुखिया सरपंच जितना भी 10-20 आदमी था सबको बैठा लिए। तो पंचायत में मुखिया सरपंच सब बोले कि क्या बात है, क्यों आप पंचायत बैठाए हैं? बाबा बताइए। कहा क्या कहे, मेरा बहू ने मेरा सारे दिमाग के बटन खोल दिए, क्या बताए। एक बाबा आया था भिक्षा मांगने के लिए,
15-16 साल का बाबा था। इनको भिक्षा दे देना था, क्या जरूरी था उनसे बातें करने का? और बात भी ऐसे बोला है जो कहने की लायक नहीं है। कहा बताइए क्या बात है? कहा क्या बताएं मुखिया जी, इन्हीं से पूछ लिया जाए कि क्या बातें कर रहा था वो बाबा से। कहा पिताजी, मैं आपके मुंह से ही पहला बात सुनना चाहता हूं, और मैं आप जो बोलेगे मैं उन सब का प्रश्न का उत्तर दूंगा। फिर उनका ससुर कहा अच्छा ये बताओ, तुमने वो बाबा को क्या बोला था कि बाबा इतना जल्दी क्यों? फिर वो बाबा ने बोला आपको क्या बताएं, डर लग रहा था। क्या मतलब हुआ इनका? किसका नहीं दिमाग खराब होगा? कहा पिताजी, बहू ने बोला पिताजी, इनका मतलब ये हुआ, मैंने बाबा को पूछा कि बाबा इतना जल्दी क्यों? यानी इंसान का उम्र बहुत लंबा होता है, 80-100 साल का होता है, तो इसलिए उनको बोला कि बाबा इतना जल्दी क्यों, यानी आप क्यों इतना छोटी उम्र में संन्यास ले लिए? तो बाबा ने कहा डर लग रहा था। बाबा का कहने का मतलब ये हुआ कि क्या बताए यह जीवन का कब मेरा सांस रुक जाए। मैंने बहुत सारे लोग को 20 साल में मरते देखा है, 18 साल में मरते देखा है, तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या पता यह सांस कब रुक जाए, इसलिए मैंने डर के वजह से जल्दी संन्यास ले लिया। समझिए उनका ससुर तो मर गया, मुंह बंद हो गया। कहा अच्छा फिर तुमको पूछा कि तुम्हारी उम्र कितना, तूने बताया 7 साल। बताओ तुम 18-20 साल की हो और तुम बताया 7 साल, ये क्या हुआ? ये क्या बात हुआ? कहा देखिए पिताजी, मेरा 18-20 का उम्र है, लेकिन यह कोई जिंदगी नहीं है। मैंने जब से सत्संग में जुड़ा हूँ, अपने गुरु के शरण में गया हूँ, गुरु से दीक्षा लिया हूँ, जब से मुझे ज्ञान हुआ है तब से मैंने इंसान बना हूँ। उनसे पहले मैं इंसान नहीं था। मैंने 7 साल पहले गुरु के शरण में गया, गुरु से ज्ञान लिया, गुरु से दीक्षा लिया, तब मेरा जन्म हुआ। उनसे पहले मेरा कोई उम्र नहीं था। और आपने बोला कि मेरा सास, जी मैंने बोला मेरा सास 5 साल के है, तो मैंने जब वो अपने ससुराल आई तो मैंने 5 साल के बाद फिर अपने सास को जोड़ा। फिर तुमने बोली कि मेरा पति 2 साल का, इसका क्या मतलब? कहा फिर मैंने अपने पति को भी 2 साल पहले जोड़ा, उन्होंने भी सत्संग से जुड़ गया। और आप बताइए पिताजी, आप अभी तक गुरु के शरण नहीं गए हैं, तो बताइए पिताजी आपका जन्म हुआ है? ससुर ने कान पकड़ लिए। कहा मुझे गर्व हो रहा है बहू कि मुझे इतना विद्वान, मुझे कहाँ पता था कि मेरा बहू इतना विद्वान है, इतना ज्ञानी है। आज मुझे पता चला कि मेरा बहू बहुत ही विद्वान है, बहुत ही ज्ञानी है। इसलिए क्या कहें बहू, मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ, मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ। इसलिए बेबाजा बेबाजा उम्र ढोनी परी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। बेबाजा उम्र ढोने परी,
भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। बेबाजा उम्र ढोने परी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। प्रेम कर ले घड़ी दो घड़ी। देख ली ख्वाबों की हर गली, देख ली ख्वाबों की हर गली। मेरे दिल को मिला सुकून। देख ली ख्वाबों की हर गली, मेरी दिल को मिला सुकून। श्रोतागण, जिनको यह वीडियो अच्छा लगे, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरा अगला वीडियो प्रवचन सुनने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।